मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ लैटिस पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लैटिस एनएस से रिलेटेड थ्योरम्स को डिस्कस किया हुआ है। इनकी इंडिविजुअल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लस आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ जाके आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जितने भी लेक्चर हैं एक साथ देख सकते हैं, लेक्चर्स ऑन अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। टाइप ऑफ लैटिस हमको डिस्कस करना है। हम इस पूरी सीरीज में आने वाले लेक्चर्स में भी कल परसों में देन हम उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सब लैटिस डिस्कस करेंगे, आइसोमॉर्फिक लैटिस, बाउंडेड लैटिस, कंप्लीट लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस एंड मॉड्यूलर लैटिस। इन सब को हम यहाँ पे समझने वाले हैं with the definition and with the explanation using the examples। मतलब एग्जाम्पल का यूज करते हुए हम इसको समझेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे एंड जहाँ पे भी कोई थ्योरम रिलेट कर रहा है और हमको लग रहा है वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है तो हम उन टॉपिक्स के थ्योरम्स भी रिलेट करेंगे। जैसे मेजर थ्योरम्स आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जो लैटिस है उससे रिलेटेड मिलेंगे, और एक दो जो थ्योरम्स है आपको आइसोमॉर्फिक एंड बाउंडेड की भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज हम सब लैटिस को डिस्कस करेंगे, सब लैटिस क्या होता है, एंड अगर लेक्चर लेंथी नहीं होता है हमारा तो हम आइसोमॉर्फिक लैटिस को भी कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में, नहीं तो अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं कि सब लैटिस क्या होता है। तो डेफिनेशन है ये सब लैटिस की, हम स्टार्ट करते हैं, रीड कर लेते हैं क्या है। तो लेट एल मीट जॉइन बी अ लैटिस। हमको क्या दिया हुआ है, एक एल दिया हुआ है जो कि कैसा है, एक सेट है। और ये सेट कैसा है दिया हुआ है, विद द रिलेशन जॉइन एंड मीट, सॉरी मीट एंड जॉइन। ये कैसा है, आपका लैटिस है। लैटिस है अगर ये आपका जो एल है विद द रिलेशन मीट एंड जॉइन, तो इसका मतलब ये लैटिस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा होगा। लैटिस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब जो एल है वो पोसेट है, मतलब जो ये एल है विद द रिलेशन मीट एंड जॉइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को ये होल्ड कर रहा होगा। एंड सेकेंड, इनके पास क्या होगा, यूनिक लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपको एल दिया हुआ है। अगर ये आपके पास लैटिस है मीट एंड जॉइन रिलेशन के साथ, देन आप कहना चाहते हैं कि जो एल है, जो कि एस है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है एल का, और इसी नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि एल का है इसको आप क्या कहना चाहते हैं, सब लैटिस कहना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहली कंडीशन सबलैटिस होने के लिए कि आपको सबसेट होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होना पड़ेगा एल का। तो ये पहली कंडीशन है हमारे सबलैटिस होने के लिए। इसके बाद इफ इट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन जॉइन एंड मीट, देन आप उसको क्या बोलने लगेंगे, सबलैटिस बोलने लगेंगे। तो सेकंड कंडीशन है हमारी सबलैटिस होने के लिए कि जो एस आप ले रहे हैं, जो सबसेट आप ले रहे हैं, जिसको आप सबलैटिस बोलना चाह रहे हैं, वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर द ऑपरेशन मीट एंड जॉइन। तो आप यहाँ पे इसको एक सब कंडीशन थर्ड भी बोल सकते हैं कि सेम बाइनरी सेम रिलेशन होना चाहिए जिसपे आप एस को क्लोज्ड देख रहे हैं। मतलब अगर एल आपके पास लैटिस है, उसका रिलेशन लेस देन इक्वल टू है, तो जो उसका सब लैटिस है, जो उसका सब लैटिस है वो एस लेस देन इक्वल टू पे आएगा, जिसमें जो एस है वो कैसा होगा, एल का सबसेट होगा और एस कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा। एंड दूसरी चीज एस जो होगा वो क्लोज्ड होगा अंडर द रिलेशन लेस देन इक्वल टू। तो जो भी रिलेशन यहाँ पे एल का होगा वही सेम रिलेशन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे सब नॉन एम्प्टी सबसेट की, जो कि क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर ऐसा होता है, ये तीन कंडीशन होल्ड होती हैं, तो हम सब लैटिस बोलने लगते हैं उसको लैटिस का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आ जाती है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमको यहाँ पे एक डायग्राम में ड्रॉ कर लेती हूँ जल्दी से। ये मैं क्या बना रही हूँ, हैज डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, तो हम हैज डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हैज डायग्राम से क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाता है एंड अंडरस्टैंडिंग में भी इजी हो जाता है। तो हम यहाँ हैज डायग्राम बना लेते हैं।
इस एच डायग्राम को हम लेबल कर लेते हैं। तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A3 होगा, A4 होगा, A2, A5, A7, A8 एंड A6। ठीक है ना। तो हमारे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे L दिया हुआ है एक सेट जिसके अंदर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6, A7 एंड A8। तो बेसिकली इसके अंदर 8 एलिमेंट्स है ये L के अंदर। एंड जो L है वो आपका लेस देन इक्वल टू रिलेशन के साथ कैसा है, इज अ लैटिस। तो ये लैटिस फॉर्म कर रहा है ये L। ठीक है, कर रहा है, दिख रहा है हमको लैटिस फॉर्म करता हुआ। कैसे दिख रहा है हमको लैटिस फॉर्म करता हुआ, कि ये हेज डायग्राम बना पा रहे हैं। हेज डायग्राम बना पा रहे हैं इसका मतलब है, क्योंकि हमने ये हेज डायग्राम हमको गिवन है ना, तो क्योंकि हेज डायग्राम बन रहा है तो ये क्या है, पोसेट है। पोसेट पे ही हेज डायग्राम बनता है, इसलिए ये जो सेट है ये कैसा है, विद द रिलेशन लेस देन पोसेट है ये L। और इस L के पास कैसा है, हैज यूनिक लीस्ट अपर बाउंड एंड यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दिख रहा है हमको यहाँ पे यूनिक लीस्ट अपर बाउंड आपका A1 मिल रहा है और यूनिक लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको A8 देखने को मिल रहा है। तो ये यूनिक है, इस कारण से ये लैटिस फॉर्म कर रहा है। तो ये इसकी रीजनिंग हो गई। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक S1, जो कि S1 कैसा है आपका A1, A2, A4, A6। तो इन एलिमेंट से बनने वाला जो सेट है, जो कि कैसा दिख रहा है आपको, सबसेट दिख रहा है। ये आपको सिर्फ S1 दिया हुआ है, जो कि आपको किसका दिख रहा है, L का दिख रहा है। और जो S1 है वो आपको नॉन एम्प्टी दिख रहा है। तो जो सब लैटिस है उसकी पहली कंडीशन तो होल्ड होते हुए आपको दिख रही है। पहली कंडीशन आप टिक कर सकते हैं कि ये सबसेट है एंड नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब हमको यहाँ पे चेक करना है, टू चेक जो S1 है विद द रिलेशन लेस देन इक्वल टू, ये क्या फॉर्म करना चाहिए, आपका लैटिस फॉर्म करना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं ये जो है क्लोज्ड होना चाहिए, अंडर क्लोज्ड होना चाहिए अंडर द रिलेशन लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो सेम रिलेशन के अंदर ये कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो हमको चेक करना है ये कि S1 कैसा है हमारा, सब लैटिस है या नहीं है। तो सब लैटिस है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि जो S लेस देन के साथ लैटिस है, या फिर आप कह सकते हैं वो क्लोज्ड है अंडर लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ। तो हम ये चीज चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम पे आ जाते हैं। इस डायग्राम को हाईलाइट कर लेते हैं, क्या क्या हमको S1 में दिया हुआ है। S1 में हमको A1 दिया हुआ है, A4 दिया है, A2 दिया है एंड A6 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे इसको अलग से ड्रॉ कर लेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे A6, A4, A2 एंड क्या था 1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो A6 है वो A2 से रिलेट कर रहा है एंड A2 A1 से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब A6 किससे रिलेट कर रहा है, A1 से रिलेट कर रहा है बाय द ट्रांजिटिविटी। एंड यहाँ A6 A4 से रिलेट कर रहा है एंड A4 A1 से रिलेट कर रहा है एंड अगेन बाय द ट्रांजिटिविटी A6 A1 से रिलेट कर रहा है। मतलब इन लोग सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे एक और चीज, जब भी आप A2 का क्या कहते हैं मीट निकालेंगे, मतलब यहाँ पे जब भी आप A2 का क्या निकालेंगे, जब भी आप इन्फीमम निकालेंगे किसका, A2 एंड A4 का, तो आपको देखने को मिलेगा ये क्या आ रहा है, A6 आ रहा है, जो कि किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, आपका S1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का मीट निकालिए, जॉइन निकालिए। तो जैसे कि A2 एंड A4 का आप अगर जॉइन निकालेंगे, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ A2 एंड A4, तो वो आपको क्या मिल रहा है, A1 मिल रहा है, वो अगेन S1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जब भी आप यहाँ पे किनका निकालेंगे, A2 एंड A1 का अगर आपने जॉइन निकाला है तो A2 एंड A1 का जो जॉइन निकालेंगे तो वो A1 हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है A1 बड़ा है। एंड ऐसे ही आप A2 मीट A1 निकालेंगे तो A2 हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा है ये छोटा है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप A1 मीट A4 निकालेंगे तो आपको A4 मिलेगा
एंड A1 जॉइन A4 निकालेंगे तो आपको A1 मिलेगा, क्योंकि दिख रहा है कि ये बड़ा है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी निकालेंगे तो A6 जॉइन A4 निकालेंगे तो आपको A4 मिलेगा, एंड A6 मीट A4 निकालेंगे तो A6 मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ S1 is closed under the relation less than equal to, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये क्लोज्ड मिल रहा है, इसका मतलब है जो S1 है वो क्या आ गया, दिस एम्प्लाइज जो S1 है वो क्या आ गया, आपका सब लैटिस बन के आ गया, ठीक है, सब लैटिस ऑफ L लेस देन इक्वल टू। तो अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे किसका, S2 का। तो यहाँ पे जो S2 का सेट है वो कैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो A1 है उसके अंदर A2 है, A4 है एंड A8 है। तो ये 4 एलिमेंट है किसके अंदर, S2 के अंदर। तो हम दोबारा से जल्दी से वो डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि फिर बैक में जाएंगे अंडरस्टैंड करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहीं पे जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं रफ टाइप का डायग्राम। तो आपको ये देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से ना, वही सेम डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए ये A1 है आपका, ये A4 है, A2, A3, A6, A8, A7 एंड A5। तो ये थे। अब S2 के अंदर कौन से एलिमेंट है वो हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमको दिख रहा है A1 है, A2 है एंड A4 एंड A8 है। तो ये सभी एलिमेंट किसके अंदर है, आपके S2 के अंदर है, ठीक है। ये सभी एलिमेंट किसके अंदर है, S2 के अंदर है। तो आपको दिख रहा है जो S2 है वो कैसा है, आपका सबसेट बन के आ रहा है L का, एंड जो S2 है वो नॉन एम्प्टी है। तो जो पहली कंडीशन होती है सब लैटिस होने की वो ये होल्ड कर रहा है। तो सब लैटिस होने की पहली कंडीशन तो होल्ड हो रही है। अब देख लेते हैं क्या ये क्लोज्ड है अंडर द बाइनरी अंडर द रिलेशन लेस देन इक्वल टू, तो वो देख लेते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे A1 जॉइन A4 करेंगे तो इसका मतलब आएगा सुप्रीमम ऑफ A1 एंड A4। तो दिख रहा है आपको इन दोनों में से सुप्रीमम कौन सा है, यहाँ पे A1 है, तो यहाँ A1 आ जाएगा। ऐसे ही आप A1 मीट A4 करेंगे तो इन्फीमम ऑफ A1 एंड A4 आ जाएगा आपके पास। तो इन्फीमम आपको दिख रहा है यहाँ पे A4 है, क्योंकि ये छोटा है। ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे A2 जॉइन A1 करेंगे तो आपको यहाँ अगेन सुप्रीमम ऑफ A1 एंड A2 देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, A1 होगा, क्योंकि दिख रहा है कि A1 ऊपर है ना। और हेल्स डायग्राम क्या होता है, जो जिससे रिलेट करता है और जो बड़ा होता है वो ऊपर दिखाया जाता है ना, एक सेम फ्लो पे फोल्ड करता है। तो अगर हेल्स डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके हेल्स डायग्राम वाला लेक्चर देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कैसे इसको रीड करना होता है। ऐसे ही A2 मीट A1 देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इन्फीमम मिलेगा A1 एंड A2 का, जो कि क्या होगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो ये सब क्लोज्ड हो रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब कहाँ पे हैं, S2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अभी तक तो जो है सब हमारा क्या हो रहा है, क्लोज्ड आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम क्या करेंगे, A2 जॉइन A4 करेंगे तो A2 जॉइन A4 का मतलब है सुप्रीमम ऑफ A2 एंड A4। तो जब हम सुप्रीमम ऑफ A2 एंड A4 करेंगे तो वो क्या आ रहा है, क्योंकि A4 और A2 एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है A2 does not relate to A4 and A4 does not relate to A2, तो ये किसी और से रिलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि इन दोनों का जो सुप्रीमम है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे A1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 लिख देंगे। बट जब आप यहाँ पे A2 मीट A4 करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फीमम ऑफ A2 एंड A4। तो यहाँ पे जब आप इन्फीमम की बात करेंगे तो इन दोनों का जो इन्फीमम है वो तो A
6 है, तो यहाँ A6 देखने को मिल रहा है। तो जो A6 है क्या वो S2 के अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है S2 के अंदर बिलोंग। दिस एम्प्लाइज जो आपका S2 है इज नॉट क्लोज। अगर एक भी एलिमेंट कैसा आ जाए जो क्लोज्ड की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, तो हम कह देंगे कि जो पूरा का पूरा रिलेशन है, वो जो पूरा का पूरा S2 है वो सब लैटिस नहीं बन के आया है, नॉट क्लोज्ड अंडर द लेस देन इक्वल टू का रिलेशन। दिस एम्प्लाइज S2 जो है वो हमारा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू के साथ इज नॉट अ सब लैटिस ऑफ L। तो ये L का सब लैटिस बन के नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि क्लोज नहीं है। अब आप बोलेंगे जो S के अंदर है आप सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को, S2 के अंदर सिर्फ उन्हीं एलिमेंट से इन्फीमम क्यों नहीं निकालते? आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे कि उसके अंदर इन्फीमम नहीं है या उसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता? तो देखिए यहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ मैं S2 के एलिमेंट्स को लेके ही अगर मैं हेल्थ डायग्राम बनाऊंगी, क्योंकि हेल्थ डायग्राम जो भी है वो L के जैसा ही होगा, तो यहाँ ये A2 आ जाएगा, ये A4 आ जाएगा, ये A1 आ जाएगा और यहाँ पे हम A8 रख देंगे। तो क्योंकि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? S2 को लैटिस बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो S2 है लैटिस है, मतलब उसके पास एक यूनिक लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे S2, A2, A4 एंड A8 ये आपको कैसे दिख रहे हैं? लोअर बाउंड दिखेंगे। तो इनके पास यूनिक लीस्ट अपर, यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। तो इस कारण से भी आप कह सकते हैं कि जो S2 है वो कैसा है? आपका लैटिस फॉर्म नहीं कर रहा है विद द रिलेशन लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब है जो S2 है वो आपका कैसा है? सब लैटिस नहीं बन के आएगा। तो आप इन दोनों अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कैसे आपको दिखाना है कि ये आपका सब लैटिस है या नहीं। तो होप मैंने बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा कि सब लैटिस क्या है। हम आइसोमॉर्फिक लैटिस को भी पढ़ लेते हैं। आइसोमॉर्फिक लैटिस क्या होता है? हमारा हमको दिया हुआ है एक L1 सेट है जो कि रिलेशन लेस देन इक्वल टू 1 के साथ है, एंड एक L2 सेट है जो कि रिलेशन लेस देन इक्वल टू 2 के साथ है, और ये दोनों ही कैसे हैं? कोसेट है विद द रिलेशन जो भी इनके हैं। तो हम L1 के रिलेशन को दिखाने के लिए हमने 1 1 का यूज किया है। L1 है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 का हमने यूज किया है, एंड ये इसका रिलेशन है, इसको दिखाने के लिए 2 वाले के साथ 2 यहाँ पे नीचे सफिक्स में 2 लगा दिए। जस्ट हम सिंबल है, कोई भी दो डिफरेंट रिलेशन भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इसके पास लेस देन है तो इसके पास भी लेस देन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। तो दो हमारे पास बस ऐसे सेट होने चाहिए जो पोसेट क्रिएट कर रहे हो विद द रिलेशन जो भी उनके हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग बना रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक? L1 से L2 तक। तो हम एक डोमेन ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे? कोडोमेन ले लेंगे। तो दो रिलेशन है, एक को डोमेन और एक को कोडोमेन ले लिया हमने, ठीक है, कोडोमेन ले लिया। और ये कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप यहाँ पे डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे और वो दोनों एलिमेंट अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, अब क्योंकि जो A है और B है ये कहाँ से है? L1 से है, डोमेन से है। तो इनके जब भी इनको ऑपरेट करेंगे या जब भी इनको रिलेट की बात करेंगे, रिलेशन देखेंगे इन दोनों के बीच में, तो रिलेशन कौन सा अप्लाई होगा? जो L1 का रिलेशन है। तो जो L1 का रिलेशन है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है रिलेशन में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट ले रहे हैं और डोमेन का रिलेशन लेस देन इक्वल टू 1 है, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 से इसको बताया है। तो जब भी आप डोमेन के एलिमेंट लेंगे और वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, देन दिस एम्प्लाइज जो इमेज निकलेगी, जो A की जो इमेज निकलेगी वो क्या निकलेगी? f ऑफ A निकलेगी। जो B की इमेज निकलेगी वो f ऑफ B निकलेगी। तो ये जो f ऑफ A और f ऑफ B है ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे? L2 के अंदर बिलोंग कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है? इमेज है। इमेज है तो कोडोमेन के अंदर होंगे। कोडोमेन का सेट कौन सा है? L2 है, तो ये L2 के अंदर होंगे। तो अगर A और B रिलेट कर रहे हैं विद द रिलेशन ऑफ द डोमेन, तो इनकी जो इमेजेस हैं विच इज f ऑफ A एंड f ऑफ B, ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए विद द रिलेशन ऑफ द डोमेन, कोडोमेन। तो कोडोमेन का रिलेशन क्या था? यहाँ पे L2 था, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2 था। तो इसलिए दोनों एलिमेंट कोडोमेन के हैं, तो यहाँ पे जो रिलेशन लगाया है वो हमने L2 लगाया है। तो बेसिकली जो आइसोमॉर्फिज्म है, तो अगर ऐसा होता है फॉर एवरी AB,
अगर ऐसा होता है फॉर एवरी ए बी जो एल के अंदर है, जो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो आप उस मैपिंग को क्या बोल देंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोल देंगे। तो कुल मिला के वो सिर्फ इतना कहना चाहता है आइसोमॉर्फिज्म कि आपके पास दो आप पोसेट उठा लीजिए और जो आपका रिलेशन है वो प्रिजर्व करना चाहिए, जो रिलेशन है वो आपका क्या होना चाहिए, रिलेशन प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है कि अगर जो डोमेन पे रिलेशन होल्ड हो रहा है वो ही उनकी इमेजेस पे भी रिलेशन होल्ड होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो A1 है वो रिलेट कर रहा है आपका B1 के साथ, बट जो इनकी इमेज है f ऑफ A1 एंड f ऑफ B1 वो दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही है विद द रिलेशन ऑफ द कोडोमेन। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं होता है कोई भी एलिमेंट के साथ, सभी एलिमेंट अगर इसी प्रॉपर्टी प्रिजर्वनेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो उस मैपिंग को हम क्या बोलने लगते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलने लगते हैं। एंड दोनों सेट को एक दूसरे का, दोनों लैटिस को एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक लैटिस बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं क्या होता है। तो हमको यहाँ पे शो करना है एक लैटिस L है आपके पास जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 6 दिए हुए हैं। अंडर द डिविजिबिलिटी मतलब जो इसका रिलेशन है वो क्या है, डिविजिबिलिटी है। देन द लैटिस, आपके पास एक लैटिस दिया हुआ है दूसरा जो कि क्या है, P ऑफ S रिलेशन आपका सबसेट का है, वेयर S क्या है आपका, A B है, R आइसोमॉर्फिक। तो सबसे पहले हम ये जो P ऑफ S है इसको समझ लेते हैं। जो P ऑफ S है ये पावर सेट ऑफ S है, तो पावर सेट ऑफ S है और आपको S क्या दिया हुआ है, A और B मतलब दो एलिमेंट का सेट है। तो पावर सेट ऑफ S के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, सिंगलटन A आएगा, सिंगलटन B आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, फिर यहाँ पे ए बी आएगा। तो इस टाइप से आपके पास चार इसके अंदर एलिमेंट मिलेंगे पावर सेट ऑफ एस के अंदर। और ये किस रिलेशन के साथ लैटिस बना रहे हैं, सबसेट के रिलेशन के साथ लैटिस बना रहे हैं, और ऊपर वाला डिविजिबिलिटी के रिलेशन के साथ लैटिस बना रहा है। तो ये दोनों पोसेट तो हैं क्योंकि लैटिस बोल दिया और हमारी कंडीशन तो सिर्फ पोसेट पे ही होल्ड हो जा रही थी, तो हमने ये ले लिया। अब हमको दिखाना है कि आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के लिए, तो हमको यहाँ पे कंसीडर करना होगा, कंसीडर एक मैपिंग जो कि कहाँ से जा रही होगी, L डिविजिबिलिटी के साइन के साथ टू द पावर सेट ऑफ S विद द रिलेशन सबसेट। तो इनके पास जा रही होगी इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे ये दिखाना है कि जो भी यहाँ में रिलेट कर रहा है, और लेट हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि जो f ऑफ 1 है उसकी इमेज A है, जो f ऑफ 2 है उसकी इमेज B है यहाँ पे, है ना, और सॉरी f ऑफ 1 है उसकी इमेज यहाँ पे 5 लेते हैं, 5 है ना, रिलेट भी तो करना चाहिए। तो इसकी इमेज हम 5 लेते हैं। यहाँ पे जो f ऑफ 2 है उसकी इमेज हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सिंगलटन A लेते हैं। एंड f ऑफ जो यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, 1 2 एंड 3, जो f ऑफ 3 है इसकी हम यहाँ पे इमेज सिंगलटन B लेते हैं। एंड f ऑफ जो 6 है उसकी इमेज यहाँ पे A B लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो हम इस तरीके से इसको कंसीडर कर लिया है। इसको कंसीडर करने का तरीका भी सेम है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप डिविजिबिलिटी के साइन के साथ हैश डायग्राम बनाएंगे किसका, 1 2 एंड 3 एंड 6 का विद द रिलेशन डिविजिबिलिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड करेगा 2 को, 1 डिवाइड करेगा 3 को, एंड 3 डिवाइड करेगा 6 को, एंड 2 डिवाइड करेगा 6 को, एंड 1 भी डिवाइड करेगा 6 को बाय द ट्रांजिटिविटी। तो हैश डायग्राम इसका ये बन के आएगा। अगर पावर सेट ऑफ S का अगर आप हैश डायग्राम बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा विद द रिलेशन सबसेट। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ सिंगलटन A आ जाएगा, सॉरी यहाँ सिंगलटन B ले लीजिए, एंड यहाँ पे सिंगलटन A, वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं बट मेरे को जो दिखाना है उसके लिए ये ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा। तो जैसा जैसा ये ओवरलैपिंग जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ वहाँ हमने इमेज बना ली। 6 के लिए ये बना लिया हमने, ये इमेज बना ली, एंड इसके लिए ये, इसके लिए ये, एंड
फाई के लिए 1। तो इस तरीके से हमने मैपिंग कंसीडर कर ली है, जो जो जैसा जैसा रिलेट कर रहा है। तो लेट हमने ये बना लिया। अब हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे ये जो मैपिंग आपने यहाँ पे जो कंसीडर की हुई है, कंसीडर अ मैपिंग, तो यह जो आपने मैपिंग यहाँ कंसीडर की हुई है ये क्या है, प्रिजर्व कर रही है रिलेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिखाना है इफ हम लेके चल रहे हैं, इफ क्या 1 रिलेट कर रहा है किसको, 2 को, 1 रिलेट कर रहा है किसको, 3 को, या 1 रिलेट कर रहा है 2 को भी लिख सकते हैं। अगर 1 रिलेट कर रहा है 2 को तो हमको देखना है कि जो f(1) है वो क्या रिलेट कर रहा है f(2) को। तो यहाँ पे रिलेट के लिए डिविजिबिलिटी का साइन यूज करेंगे क्योंकि L के अंदर डिविजिबिलिटी है। तो 1 डिवाइड्स 3, तो हमको यहाँ पे 2 चेक करना है, 2 चेक f(1) इज अ सबसेट ऑफ f(3). तो क्या ये सबसेट है f(3) का, चेक कर लेते हैं, है ना। तो f1 जो है वो क्या है आपका यहाँ पे फाई है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ f3 है, सिंगलटन b है, हाँ है, तो डन हो गया। तो क्या सभी एलिमेंट इस चीज को होल्ड कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे 1 रिलेटेड टू 2, तो क्या f1 इज अ सबसेट ऑफ f(2) आ रहा है। तो f1 क्या है आपका फाई है, और f2 क्या है आपका यहाँ पे सिंगलटन a है, तो हाँ हो रहा है। चलो ये बात भी सही हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर यहाँ पे 1 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, तो f1 जो है वो सबसेट होना चाहिए f6 का। तो ये सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट हम चेक कर रहे हैं, और अगर होल्ड हो जा रहा है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन के लिए हमको चेक करना है, ठीक है। तो हमने ये सब के लिए चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ ये सबसेट बन जाएगा, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए बी का सेट, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है 6 को, तो यहाँ पे जो f(2) है वो सबसेट आना चाहिए f(6) का। तो जो f(2) है वो आपका सिंगलटन a है, तो जो सिंगलटन a है वो सबसेट है a, b सेट का। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट हम देख लेते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं 3 है वो रिलेट कर रहा है 6 के साथ, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। तो f(3) इज अ सबसेट ऑफ f(6) होना चाहिए। तो सिंगलटन जो b है वो सबसेट है हमारा a, b के सेट का। तो यहाँ पे सभी, और आप सेल्फ तो हो ही रहा है ना, सेल्फ तो लेस देन सबसेट भी बनेगा और ये भी बनेगा, तो मैंने जो डिफरेंट है उनके लिए दिखा दिया है। और ऐसे 1 1 से रिलेट करेगा, है ना, 2 2 से रिलेट करेगा, 3 3 से रिलेट करेगा, एंड 6 6 से रिलेट करेगा। तो उनके लिए जो उनकी इमेजेस भी हैं वो खुद की सबसेट बनती रहेंगी। तो कुल मिला के हमने देख लिया जितने भी ऑपरेशन हम इसमें लगा ले ये सब जो है प्रिजर्वनेस की कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमने यहाँ मैपिंग कंसीडर की है वो आइसोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब जो दोनों लैटिस हमको दिए हुए थे वो दोनों लैटिस कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। तो होप आपको यहाँ कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से आइसोमॉर्फिज्म चेक करना है, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग गो में नहीं देखना चाहते, यहाँ तो 4 एलिमेंट थे तो मैंने यहाँ इंडिविजुअली चेक करके बता दिया। बट अगर आप इंडिविजुअली चेक नहीं करना चाह रहे हैं और आपके पास एक एफ मैपिंग है जो कि कहाँ से है, L1 <= 1 से लेके कहाँ पे जा रही है, L2 <= 2 पे जा रही है। और यहाँ पे जो L1 है <= 1 एंड जो L2 है <= 2, ये दोनों ही क्या है आपके लैटिस है, आर लैटिस। तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। देन आप बोलेंगे F इज आइसोमॉर्फिज्म इफ फॉर एवरी A, B belongs to L1 f of A meet B is equal to में f of A meet f of B। यहाँ पे ये 2 का लगेगा, यहाँ पे ये मीट 1 का लगेगा, ठीक है। एंड f of A join B, यहाँ पे 1 का लगेगा क्योंकि डोमेन का एलिमेंट है। यहाँ f of A join f of
बी, यहाँ पे ये 2 वाले का लगेगा, इसलिए यहाँ 2 से सिंबलाइज। तो आप सिंपली ये भी चेक कर सकते हैं एंड डायरेक्ट रीजनिंग देके, ये अगर दोनों कंडीशन होल्ड होती हैं तो भी एफ आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो आप इसका भी यूज करके वहाँ आइसोमॉर्फिज्म को समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमको यहाँ एक सिंपल सा छोटा सा प्रूफ देखना है, तो हम वो देख लेते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लेट एफ दिया हुआ है जो कि एल से एम पे इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो ये ऑलरेडी आपको पहली चीज गिवन है आपको कि जो आपकी मैपिंग है वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। और ये मैपिंग कुछ इस तरीके से गिवन है कि जब भी आप डोमेन का 2 एलिमेंट उठा रहे हैं तो जो x है वो y से रिलेट कर रहा है, और ये कहाँ के एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट है। देन हमको यहाँ पे टू शो करके दिखाना है या टू प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे क्या चीज, जब भी आप यहाँ पे सॉरी कोडोमेन के एलिमेंट है, ये है ना कोडोमेन के एलिमेंट है ना, कोडोमेन, ठीक। तो कोडोमेन के एलिमेंट, तो हमको यहाँ पे करके दिखाना है कि देयर एग्जिस्ट, हमेशा एक एग्जिस्ट कर रहे हैं ए बी जो कि कहाँ है, एल के अंदर है, मतलब डोमेन के अंदर है। इस तरीके से जब x की आप मतलब x की जो a की इमेज निकालेंगे तो वो x के बराबर होगी, और b की इमेज जब निकालेंगे तो वो y के बराबर हो जाएगी। तो कुल मिला के x और y जो कि ऊपर आपको गिवन थे वो रिलेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। जो x की प्री इमेज होगी वो a होगी, ये होगी, है ना। एंड जो y का प्री इमेज होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। सॉरी प्री इमेज है ना, तो इधर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो x की जो प्री इमेज होगी वो ये होगी, और जो y की प्री इमेज होगी वो b होगी। ऐसा आपको a और b को एग्जिस्ट करवाना है, कहाँ पे, देन देयर एग्जिस्ट a ऑन b सच डेट, इस तरीके से आपको दिखाना है कि इनके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है जब भी 2 एलिमेंट कोडोमेन के रिलेट कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज आपको, पहली चीज तो ये दिखानी है, और दूसरी चीज आपको दिखानी है कि जो ये प्री इमेज आ रही है ये भी कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे को रिलेट करनी चाहिए। और क्योंकि आपने लिया था x रिलेटेड टू y, तो जो इसकी प्री इमेज आ रही है दैट इज a, और जो इसकी प्री इमेज आ रही है दैट इज b, ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, मतलब सॉरी a रिलेट करना चाहिए b से, क्योंकि x रिलेट कर रहा है y से। तो आपको ये 2 चीजें शो करके दिखानी है, और ये ऊपर वाला आपको गिवन है। तो जल्दी से प्रूव कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है इसमें, है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी कोई 2 एलिमेंट कोडोमेन के अंदर रिलेट कर रहे हैं तो उनकी प्री इमेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए, है ना, और रिस्पेक्टिवली रिलेट करनी चाहिए। तो सिंस आपको क्या दिया हुआ है, f कैसा है, इज ऑन टू, f आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑन टू दिया हुआ है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म बोल रहा है। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब भी क्या हो जाता है कि इमेज भी तो आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे 1 ऑन टू है ना। तो जब आप यहाँ पे, सॉरी मैंने एक कंडीशन स्किप कर दी थी, तो जब भी आप ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे आइसोमॉर्फिज्म के लिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, f आपका 1 भी होना चाहिए एंड f आपका ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये सेम डेफिनेशन है, तो 3 चीज होल्ड होनी चाहिए, पहली कंडीशन 1, दूसरी कंडीशन ऑन टू, तीसरी कंडीशन प्रिजर्वनेस की, ठीक है। तो ये सेम चीज, सेम बातें कर रहा है जो कि आप ग्रुप में जब आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं वहां करते हैं, जब आप रिंग में आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं वहां करते हैं। अगर आपने किया है तो आप रिलेट कर पाएंगे, नहीं किया है तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि जब आइसोमॉर्फिज्म की बात है और आप इस वाली डेफिनेशन से अगर आप आगे जा रहे हैं तो आपको ये 3 कंडीशन दिखानी होगी, 1 ऑन टू एंड प्रिजर्वनेस की। तो हम इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली ले पा रहे हैं कि जो हमारा f है वो कैसा है, ऑन टू है, क्योंकि f आपको क्या दिया हुआ है, आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, ठीक है। तो f को हमने ऑन टू लिया। अब ऑन टू है, इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर होंगे उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी। तो एंड फॉर एवरी x, y जो कि कहाँ है, कोडोमेन के अंदर है, देयर एग्जिस्ट a, b बिलोंग्स टू L सच डेट जब हम x की प्री इमेज निकालेंगे तो a आ जाएगा, एंड जब हम y की प्री इमेज निकालेंगे तो b आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू में f ऑफ a एंड y इज इक्वल टू में f ऑफ b। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू आपने, डेफिनेशन ऑफ ऑन टू आपने
ये स्टेटमेंट लिख लिया। और ऑन टू क्यों लिखा है आपने, सिंस आपको क्या दिया हुआ है, एफ इज आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये दो चीज इस तरीके से लिख ली। तो यहाँ पे जो पहली चीज आपको प्रूफ करके दिखानी थी वो आपने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दी। जो भी पहली कंडीशन आपको प्रूफ करके दिखानी थी वो आपने प्रूफ करके दिखा दी। तो थ्योरम की जो पहली कंडीशन है वो यही है कि आपको दिखाना है देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू द डोमेन such that f of a is equal to में x and f of b is equal to में y। तो आपको ये होल्ड करके दिखानी थी, तो आपने ये पहली कंडीशन होल्ड करके दिखा दी है थ्योरम की। अब सेकंड कंडीशन हमको दिखानी है कि जो a है वो b से रिलेट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं नाउ यहाँ पे जो a है वो मीट c करेंगे हम, f of a ज्वाइन सी करेंगे हम, तो f ऑफ a ज्वाइन f ऑफ c आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि f क्या है आपका आइसोमॉर्फिज्म आपको दिया हुआ है, तो उस चीज का आप यूज करेंगे कि f आइसोमॉर्फिज्म है, एंड आप ये लिख पाएंगे कि प्रिजर्व हो रही है कंडीशन। अब क्योंकि आपने निकाल लिया है जो f ऑफ a है वो x है और जो f ऑफ c है लेट्स से कि y है, या आप यहाँ पे z ले लीजिए, कंफ्यूजन कम होगी क्रिएट, ठीक है। आप यहाँ पे z ले लीजिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। और सिंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे y ही लीजिए, y लीजिए, ऑन टू है ना, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे कि क्या कहते हैं मतलब आप z भी ले लेते तो चल जाता है, क्योंकि दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इस तरीके से है और सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास c है एक एलिमेंट जो कि कहाँ पे है, a एंड c कहाँ पे है, हमारे डोमेन के अंदर है, a एंड c हमारे डोमेन के अंदर है, तो उनके लिए भी एक इमेज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, तो हम उसको y ले लेते हैं। और क्योंकि हमको दिया है जो x है y से रिलेट कर रहा है, दिस इम्प्लाइज जो x है y से रिलेट कर रहा है और y बढ़ा आ रहा है यहाँ पे विद द रिलेशन। तो जब हम इन दोनों का जॉइन निकालेंगे, तो जॉइन का क्या मतलब होता है, सुप्रीमम ऑफ x कॉमा y निकालेंगे। तो जब सुप्रीमम ऑफ x कॉमा y निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा, क्योंकि y बड़ा है, ऐसा हमको यहाँ पे दिया हुआ है, y x रिलेट कर रहा है y से, ना कि y रिलेट कर रहा है x से, है ना। तो इस कारण से ये आ गया आपका, ठीक है। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ तक हम पहुँच गए, फिर इसके आगे बढ़ेंगे इफ जो a है इज इक्वल टू में, अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो a इज इक्वल टू में a ज्वाइन c हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकती है ना, a ज्वाइन c के लिए तीन कंडीशन हो सकती है, या तो a ज्वाइन c इज इक्वल टू a हो सकता है, या तो c हो सकता है, या तो a ज्वाइन c ग्रेटर देन हो सकता है a के, ठीक है। इस तरीके से ये तीन कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, ये वाली कंडीशन अभी हम नहीं ले रहे हैं, ये वाली कंडीशन इसी कंडीशन के सिमिलैरिटी में प्रूफ हो जाएगी, तो हम इसको प्रूफ करेंगे और इसको देखेंगे, है ना। तो ये दो तीन कंडीशन बन रही, क्योंकि जो a ज्वाइन c है ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ a c होगा। तो अगर सुप्रीमम ऑफ a c a और c के बराबर आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, अगर a c से रिलेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो सुप्रीमम है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और नहीं करेगा तो फिर मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। तो देख लेते हैं कंप्लीटली, मतलब इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, सिंपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो a ज्वाइन c है वो क्या होगा आपका, सुप्रीमम ऑफ a एंड c होगा। तो या तो इसका जो सुप्रीमम है a के बराबर हो सकता है, या तो जो इसका सुप्रीमम है c के बराबर हो सकता है, या तो जो इसका सुप्रीमम है वो कुछ और बड़ा भी हो सकता है। तो लेट्स से कि मान लेते हैं जो इसका सुप्रीमम है वो d है, तो जो d होगा वो क्या होगा आपका, जो d होगा वो आपका जो d होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। जो d होगा ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा, कुछ इस टाइप से कंडीशन आएगी। तो पहले हम यहाँ पे केस में लेके चल रहे हैं कि जो a है वो इज इक्वल टू में क्या आ रहा है आपके
ए जॉइन सी मतलब सुप्रीमम ऑफ ए सी आ रहा है, मतलब हम पहले ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रफ में है, तो हम ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है, दिस इम्प्लाइज जो एफ ऑफ ए है वो इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए जॉइन एफ ऑफ सी होगा, ठीक है। क्यों ऐसा हम कर पा रहे हैं? क्योंकि हमको आइसोमॉर्फिज्म गिवन है। आइसोमॉर्फिज्म के कारण हमने यहाँ पे जब ये ऑपरेट कराया तो इस तरीके से ये स्प्लिट होके आ गया। अब क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है कि जो एफ ऑफ ए जॉइन एफ ऑफ सी है वो किसके बराबर है? वाई के बराबर है, तो हमने इसको वाई के बराबर लिख लिया। दिस इम्प्लाइज, और ये किसके बराबर था? एफ ऑफ ए किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, एंड एफ ऑफ एक्स। तो दिस एम्प्लाइज आपको यहाँ पे मिला x इज इक्वल टू में y, x इज इक्वल टू में y आ गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों हो गया कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि आपको तो गिवन है कि जो x है वो रिलेट कर रहा है y से, ठीक है, और आपने इक्वल टू ले लिया तो x y से रिलेट करेगा, y x से रिलेट करेगा, तो मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पोस्ट सेट की कंडीशन में दोनों सिमेट्री की कंडीशन होल्ड होती ही नहीं है। तो इस कारण से आपका क्यों हो गया? सिंस आपको ये दिया हुआ था तो इस कारण से कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। अगर कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया तो जो हम मान के चल रहे थे वो गलत हो गया। हम क्या मान के चल रहे थे कि जो a इज इक्वल टू में a जॉइन c है, तो दिस एम्प्लाइज आपको मिला कि जो a है वो लेस देन इक्वल टू a जॉइन c है। एंड मोर स्पेसिफिकली हम बात करें, मोर स्पेसिफिकली हम यहाँ से इसमें से इक्वालिटी का साइन हटा सकते हैं, तो a रिलेट करेगा a जॉइन c से। तो जब भी अगर इस तरीके से आता है ना, तो हम यहाँ पे अब ले सकते हैं इफ, एक तो ये आ गया हमारा, इसको सेव कर लो, एंड इफ आपने लिया जो b है वो a जॉइन c के बराबर है, देन क्या होगा? देन आपको क्या मिलेगा? जो a है वो b से रिलेट कर जाएगा, क्योंकि आपने अब इसकी वैल्यू को क्या रख दिया है? b रख दिया है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई थी a जॉइन c, इसको b रख दिया है। तो जब आप इन दोनों को ऐसा करेंगे, या फिर आप कह लो बाय ट्रांजिटिविटी आप लगाएंगे, तो a स्ट्रिक्टली रिलेट कर जाएगा किसके साथ? b के साथ रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको b से रिलेट करा दिया, और यही तो आपको दिखाना था ना कि जो a है वो रिलेट करना चाहिए b से। तो आपने यहाँ पे थ्योरम को प्रूव कर लिया। लास्ट लाइन लिखेंगे कि a related to b and f of a is equal to में x and f of b is equal to में y। आपने दिखा दिया यहाँ पे कि a रिलेट कर रहा है b से, और ये भी हो गया है ना, फॉर a b belongs to l के लिए। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। यहाँ पे हमको यही तो शो करके दिखाना था, तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो होप आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आया होगा थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या कहना चाहता है। जब भी कोडोमेन के दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो उनकी जो प्री इमेज है वो भी एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए, एंड रिस्पेक्टिवली रिलेट करनी चाहिए। अगर एक्स वाई से रिलेट कर रहा है तो एक्स की प्री इमेज वाई की प्री इमेज से रिलेट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमको दिखाना था और ये हमने दिखा दिया है। तो होप आपको यहाँ आइसोमॉर्फिज्म समझ में आया होगा। आइसोमॉर्फिज्म 1 ऑन टू एन प्रिज्म है, इसकी कंडीशन होती है, एंड आपको सब लैटिस भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अगर समझ में आ रही हैं आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जो भी आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं या जो चीज़ें हमको नहीं भी पसंद आ रही है आप कमेंट कीजिए, उस पर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।